वो मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा युवा चेहरा है जो कि संभावनाओं से भरा है और कहा जाता है कि जब वो जनता की सेवा के लिए खड़े होते हैं तो लगातार दिन हो या रात हो जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार ने उन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष भी बनाया है और एक बड़ी जवाबदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री सावन सोनकर जी। सावन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। पहले तो महन भाई, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एमपी न्यूज़ में बुलाया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सावन जी। सावन जी के बारे में आपके दर्शकों को भी मैं खूब सारे धन्यवाद देता हूं। जी जी बिल्कुल। सावन जी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े खामोश रहकर, साइलेंट रहकर अपनी सियासत करते हैं, सेवा को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और सांवेर जरूर उनकी कर्मभूमि है, लेकिन जहाँ से भी उन्हें आवाज़ आती है, जहाँ से भी कभी कोई मदद के लिए, ज़रूरत के मन के लिए कोई व्यक्ति उन्हें पुकारता है तो सावन जी दौड़े चले जाते हैं। सावन सोनकर जी की यही सरलता, यही सहजता और यही सादगी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी देखा और यही वजह है कि आज वो निगम मंडल की जो सूची जारी हुई मध्य प्रदेश सरकार की, उसमें सावन जी को अध्यक्ष के रूप में जो है काबिज किया गया। अध्यक्ष के रूप में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। किस तरह से अपनी इस अध्यक्षीय कार्यकाल को वो देखते हैं, क्या उन्होंने प्राथमिकताएं बनाई हैं जनता की सेवा के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा के लिए, क्या कुछ योजनाएं उनके मन में, दिल में हैं? आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सावन जी, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जो निगम मंडल का गठन मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, उसके अध्यक्ष के रूप में आपको ये जवाबदारी दी है। क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या लक्ष्य आपने तय कर लिया है सावन जी आगे बढ़ने के लिए? मेरे पे बड़ा भरोसा जताया मेरे संगठन ने जी, जी। और मध्य प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने बिल्कुल मुझे इतना ये दायित्व दे के गौरवान्वित किया है, मेरे परिवार को गौरवान्वित किया है। जी। अनुसूचित जाति के लिए जी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं चलाई रखी है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जी, मुख्यमंत्री कौशल्य योजना जी, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना, बिल्कुल, अनुसूचित जाति विकास कल्याण योजना, जी, अनेकों योजनाओं से वो दलितों के उत्थान के लिए लगभग लंबे समय से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो प्रयास कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दलित समाज उनके लिए आभारी भी है, क्योंकि वो लंबे समय से उनके लिए छात्रवृत्ति की हो या विद्यार्थियों को स्कूल भेजने की चिंता हो या बच्चों को जी छात्रवृत्ति देके विदेश के अंदर पढ़ाई कराने की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़ी बात है। दलित उत्थान के लिए जिस तरह से लगातार सरकार प्रयास करती है, वो उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और निगम मंडल में मिली बड़ी जिम्मेदारी को सावन सोनकर जी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार भी हो गए हैं, ऐसा कुछ कहना है सावन सोनकर जी का। सावन जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि इन दिनों मध्य प्रदेश भाजपा में युवाओं का बोलबाला है, हर तरफ युवा चेहरे नजर आ रहे हैं और अब जब निगम मंडल की सूची जारी हुई तो उसमें भी आप जैसे एक बड़े युवा हरफनमौला नेता को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से देखते हैं युवाओं की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में आप? हमारी पार्टी में चरेवती जी का नारा है जी, अपना काम करते चलो। बिल्कुल। पार्टी खुद ही चिंता कर लेती है, जब वो योग्य समझती है तो योग्य व्यक्ति को दायित्व दे देती है। बड़ी बात है। मैं भी लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ देख के, कार्य को देख के चिंता करी और दायित्व दिया। मैं उसके लिए तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का आभारी भी हूँ। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैंने कहीं किसी किताब में भी पढ़ा है कि जब जब मौसम का में बदलाव आता है और वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु में भी जब खासतौर पर सावन का महीना आता है तो वो बड़ा सुहाना लगता है। तो लगता है कि सियासत में भी जो है सावन जी की जो अद्भुत शैली है, उसमें ये जो सुहानापन है, ये भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया और शायद यही वजह है कि सावन सोनकर जी को जो है निगम मंडल में अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। सावन जी, हमने देखा कि आप सांवेर की जनता के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में सब जगह खड़े रहते हैं। क्या आपको लगता है कि सांवेर की जनता के लिए जो तपस्या, जो त्याग आपने किया है, उसका ये इनाम, उसका एक प्रतिशत जो है सरकार ने आपको इस रूप में दिया है? मेरे परिवार जी से माननीय कर्मवीर प्रकाश जी सोनकर जी, लंबे समय उनने नेतृत्व किया है जी। मैं तो गौरवान्वित होता हूं कि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया जिसके अंदर दलित के उत्थान के लिए माननीय प्रकाश सोनकर जी ने अनेकों कार्य किए। तो सांवेर से एक मेरा अलग से रिश्ता है, मेरा एक पीढ़ी का रिश्ता है। जो मेरे चाचा जी के साथ कार्य करते थे उनसे रिश्ता है, उनके पुत्रों के साथ रिश्ता है और उनके पुत्रों के साथ मेरा आज भी रिश्ता है। तो मेरा एक 3 पीढ़ी का रिश्ता आज मेरा सांवेर विधानसभा के लोगों से चला आ रहा है। बिल्कुल।
चलिए, बड़ी बात है। सांवेर की जनता से जो है 3 पीढ़ियों का एक रिश्ता है और उसी रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं सावंत सोनकर, और अब इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है कदम ताल करने वाले हैं और सांवेर की जनता की सेवा भी आप जारी रखने वाले हैं। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सावंत जी, तो थोड़ा इस आयोग के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो निगम मंडल है इसके बारे में जनता बहुत कुछ जानती नहीं है और ख़ास तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जानना समझना चाहेंगे कि इस निगम मंडल की कार्यशैली क्या होगी, क्या कार्यप्रणाली होगी, और आप अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के, तो किस तरह से आपने जो है योजनाएँ और लक्ष्य तय कर लिया है इस निगम मंडल के लिए? अनुसूचित जाति जी सहकारिता के माध्यम से, जी अनुसूचित जाति राज्य सहकारिता वित्त विकास निगम के माध्यम से जी जितनी भी योजनाएं हैं उसको वहां तक सही रूप से पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लंबे समय से चल रही है और नीचे तक पहुंच भी रही है, मगर उन व्यक्तियों को जिनको इसका लाभ मिल चुका है जी, उनको मेरे को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, जी, ये मेरी प्राथमिकता होगी। बड़ी बात है। जिनको इस योजनाओं का लाभ मिल गया, जी, अन्यथा जिनको इस योजनाओं का लाभ मिले हमारी पार्टी से जुड़े, बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिकता के अंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसके अंदर दलितों के लिए, युवाओं के लिए आवास की योजना है। जी जी। दलित युवाओं के लिए इसके अंदर व्यवसाय की योजना है। जी। तो व्यवसाय से उनको कैसे युवा उद्योगपतियां बनाया जाए, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी हमको कार्य करना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर चला रहे हैं, पर उसका लाभ उनको ठीक ढंग से पहुंच जाए और उनको पता चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर दलितों के विकास के लिए कार्य कर रही है और सही रूप के अंदर उसका लाभ उनको मिल जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो सपना है उसे न केवल साकार करेंगे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जब जिस दिन होगा उस दिन हम जो है पूरे विश्व में जो है एक विश्व गुरु बनकर उभर सकते हैं, और उसी आत्मनिर्भर भारत के नारे को जो है साक्षात करने के लिए सावंत सोनकर जी बतौर अध्यक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। सावंत जी, एक सवाल मेरे मन में है, यदि आप अनुमति दें तो मैं पूछ लूं कि 2 बड़े भाई हैं आपके सांवेर की सियासत में नजर आते हैं। एक आपके बड़े भाई हैं जो कि कैबिनेट में मंत्री हैं, तुलसीराम सिलावट। दूसरे आपके बड़े भाई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेश सोनकर। दोनों बड़े भाइयों से आशीर्वाद ले लिया है और अब आगे बढ़ने वाले हैं छोटे भाई। बिल्कुल निरंतर जी। माननीय तुलसीराम सिलावट जी से मेरी भेंट भी हुई, सीएम साहब आए थे उस रोज। जी। राजेश सोनकर जी से भी भेंट हुई। जी। वो उनका निरंतर कार्य कर रहे हैं, दोनों हम भी अपने कार्य में लगे हैं, तीनों हम अपने अपने अलग अलग कार्य में लगे और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों को एक अलग अलग कार्य दिया है और तीनों अपने अपने कार्य के लिए लगे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। चलिए, सांवेर में अब डबल डेकर इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल डेकर इंजन जो है चलने वाला है। एक इंजन को रफ्तार दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री सिलावट, दूसरे इंजन को रफ्तार दे रहे हैं जिला अध्यक्ष सोनकर जी, और तीसरे इंजन को रफ्तार देंगे अब सावंत सोनकर जी, जो कि निगम मंडल में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और सांवेर की जनता की सेवा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सावंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं की जब भूमिका की बात आती है तो हमने देखा है कि जो नए युवा हैं उनमें एक नवाचार होता है, रचनात्मकता होती है, कुछ नया करने की तमन्ना होती है। किस तरह से आपको लगता है कि आपके पीछे जो युवाओं की एक बड़ी टीम है जो कि लगातार काम करती है दिन रात, और जैसा कि हमें पता है कि सांवेर में जब भी कोई विवाह समारोह होता है या कहीं कोई गमी का कोई खबर आती है तो तुरंत सावंत जी पहुंच जाते हैं, तो अब कैसे जो है सांवेर की जनता की अपेक्षाएं भी पूरी करेंगे, क्योंकि अब न केवल सांवेर बल्कि पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का जो है भार अब आपके पास है, और खासतौर पर अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा करने का एक बड़ा पुनीत अवसर सरकार ने दिया है। सांवेर तो मेरा निरंतर आना जाना लगा ही रहता है। जी। मेरा निवास भी सांवेर विधानसभा के अंदर ही है। जी। मैं वहीं रहता हूँ और जो दायित्व मुझे दिया है उसके माध्यम से मैं दलित समाज को एक करने का कार्य करूंगा। बिल्कुल। और एक मैंने ये रचना भी तय की है कि मैं हर जिले का प्रवास करके जी वहाँ पे युवाओं की एक अच्छी टोली बना के और छात्रावासों में जाके और छात्रावासों के अंदर दलित युवाओं को संगठित करके और उनको हमारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। उनके लिए सिविल सर्विसों के अंदर जो योजना है उनको मिल रही है नहीं मिल रही है उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं छात्रों के उत्थान के लिए भी मेरा प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक ताकत के साथ छात्रों के विकास की बात।
चलिए, बहुत बड़ी बात है। छात्रावासों तक जाएंगे और कहा जाए कि दलित एकता का नारा भी बुलंद करेंगे ताकि युवाओं को जोड़ा जा सके, सरकार की रीति नीति उन तक पहुंचाई जा सके। हाल ही में सावंत जी आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मुलाकात की है राजधानी भोपाल में। किस तरह की आपकी मुलाकात रही, कैसे जो है एक सहभोज कार्यक्रम में उन्होंने आपको एक आशीर्वाद भी दिया और आगे बढ़ने के लिए कहने चाहिए कि सियासत में सकारात्मक मनोबल की ज़रूरत होती है, वो मनोबल भी शिवराज जी ने आपका बढ़ाया? शिवराज जी हमारे तो आदर्श पुरुष हैं जी, भारतीय जनता पार्टी में हमारे सर्वोच्च नेता हैं जी, मध्य प्रदेश में। जी, हम सहज भेंट थी, हमारे जितने भी निगम मंडल अध्यक्ष थे सबको बुलाया, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सबको बुलाया गया था। जी, 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 भोजन था और कार्य करने की प्रेरणा भी दी गई और उनके द्वारा बोला गया कि ठीक रूप से कार्य किया जाए और उनकी प्रेरणाएं हमको लंबे समय से मिलती रही है और उनके प्रेरणाओं के आधार पे ही हम लोग कार्य करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदर्श पद चिन्हों पर चलने वाले हैं और सावंत सोनकर जी अपने को मिली इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले हैं। हमने देखा है सावंत जी कि जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी की बात आती है तो मध्य प्रदेश में उनके बहुत करीब यदि कोई चेहरा खड़ा नजर आता है तो वो सावंत सोनकर जी का होता है। तो ये कौन से आपके उनसे कौन से मधुर संबंध हैं, कौन से रिश्ते हैं, और आपको लगता है कि राजनीतिक मार्गदर्शन भी जो है वो विश्वास सारंग जी या सारंग परिवार से आपको मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है? विश्वास सारंग जी मेरे बड़े भाई हैं। जी, जी, और मैं जब युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हुआ करता था जब से मुझे मेरे उनके रिश्ते हैं। बहुत बड़ी बात। मेरे मार्गदर्शन के रूप में, मेरे पालक के रूप में माननीय विश्वास सारंग जी लंबे समय से मुझे मार्गदर्शित कर रहे हैं और उनसे मेरे बहुत पारिवारिक रिश्ते भी हैं। चलिए, बड़ी बात है। रिश्ते होना भी चाहिए और राजनीति जो है एक संबंधों का ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमें सेवा से जोड़ता है। जाते जाते सावंत जी क्या कहेंगे, कांग्रेस कोई चुनौती है क्या? अब अध्यक्ष बनने के बाद आपको लगता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में कांग्रेस की कोई पकड़ आपको नजर आती है क्या, कि उस पकड़ को कोई चुनौती के रूप में आप देखते हैं क्या? कांग्रेस की कार्यशैली ही ऐसी है कि वो कभी दलितों के विकास की उन्हें बात ही नहीं करी और कांग्रेस पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के अंदर तो जीरो हो चुकी है। जी, जी, जी। 14 महीने की सरकार के अंदर कांग्रेस ने जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू करी थी वो सारी योजनाएं उनने बंद कर दी थी। तो कांग्रेस का तो अब समय जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास की ओर दौड़ रही है। आप भले देश के अंदर देख लो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आप देश देखिए कितनी प्रगति की ओर जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कितनी विकास की ओर जा रहा है। हम इंदौर हमारा स्वच्छता में नंबर 1 जी पंच लगा चुके हैं हम लोग। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही ये अभियान चलाया गया। इसके पहले कोई भी सरकार ने स्वच्छता का अभियान नहीं चलाया। माननीय मोदी जी का संदेश और शिवराज जी ने उसे साकार करके हमारे इंदौर की जनता ने सर्वोपरि रह के और 5 बार इंदौर स्वच्छता के अंदर नंबर 1 आना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, इंदौर की जनताओं द्वारा किया गया कार्य है। बहुत बड़ी बात है। स्वच्छ आना वाकई में किसी भी देश के लिए जो है गौरवान्वित करने वाला, गर्वित करने वाला जो है कैसा आयाम होता है जिसे इंदौर ने छूकर दिखाया है। और इसी इंदौर देवी अहिल्या की नगरी से ही सावंत सोनकर जी आते हैं, लिहाजा उनका भी जो छीना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह 56 इंच का जो है फिलहाल नजर आ रहा है। जाते जाते सावंत जी, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को क्या खास आप संदेश देना चाहेंगे? एमपी न्यूज़ के लाखों लाख दर्शकों को क्या खास संदेश होगा सावंत सोनकर जी का? और मध्य प्रदेश में अब जब अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की बात आएगी तो आपके निगम मंडल का नाम सबसे आगे नजर आएगा, इसके लिए क्या लक्ष्य आपने तय कर लिया है? हम लोग बैठ के सामूहिक रूप से एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिसके अंदर हम युवा व्यवसाय मेले लगाने का प्रयास करेंगे जी। युवाओं को आवाज देने का प्रयास करेंगे कि अच्छा सा ब्लूप्रिंट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करेंगे, जिसके अंदर मेरा लक्ष्य ये है कि हर जिले से जी हम 2000 युवाओं को निकाला जाए। मेरा लक्ष्य रहेगा कि 1 साल के अंदर हम ऐसा कुछ करें कि 1 लाख 2 लाख युवक निकले और दलित समाज के युवकों को व्यवसाय से जोड़ना, उनको उद्योग से जोड़ना और वो उद्योग के माध्यम से वो यहाँ से नहीं, जो मोदी जी की अनेकों योजनाएं जिसके माध्यम से वो विदेश के अंदर भी जाके कार्य कर सके और दलित समाज का उत्थान हो सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। दलित समाज के उत्थान के लिए लगातार वो झंडा उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और अब जब सरकार ने बड़ा दायित्व उनके कंधों पर सौंपा है तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वे पूरी तरह से वो फिट हैं। और आने वाले दिनों में उनके कार्यकाल की जो तमाम उपलब्धियां हैं उसे लेकर हम एक बार फिर सावंत सोनकर जी को मध्य प्रदेश की जनता से, एमपी न्यूज़ के दर्शकों से जरूर रूबरू कराएंगे। एमपी न्यूज़ पर यह खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।